हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। तो वह वाक्य जिनके अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या तो या हैं, ये हैं, ई हैं, ई हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या हैं, ये हैं, ई हूँ, ई हैं, ई हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। या यूँ कहें कि हम जो वाक्य किसी कार्य का पूर्ण हो जाना दर्शाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम भोपाल जा चुका है। राम भोपाल जा चुका है। जब ये सेंटेंस बोला गया है उस समय जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्रिया हमारी जाना हो रही है, तो राम ने वो कार्य कर लिया है, राम भोपाल जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमें हैज़ और हैव यूज़ करना है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं है, मेन वर्ब याद नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस वीडियो में हमने ओवर 400 कॉमनली यूज्ड वर्ब डिस्कस की हैं। वो देखने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ईजिली याद हो जाएंगी। तो हैज़ का यूज़ हम कहाँ करेंगे और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले हैज़। तो हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए करेंगे। अब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, सी, इट या कोई नेम। नेम भी राम, श्याम, सीता, गीता होना चाहिए, ग्रुप में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हैव का यूज़ आई, यू, वी, दे या एनी ग्रुप के साथ। अब आई हमारा सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, इस पे हम एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आई का के साथ हमें हैव का यूज़ करना है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखने के बाद आपको ये टेंस काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। पहला है मैं नहा चुका हूँ। तो अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का होगा आई। अब आई के साथ मैंने बताया था कि आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करनी है, तो आई हैव। अब यहाँ क्रिया हो रही है हमारा नहाना, तो नहाने का फर्स्ट फॉर्म होता है बाथ, उसमें ईडी लगा देंगे तो ये वॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तुम खाना खा चुके हो। तो यहाँ हमारी क्रिया हो रही है खाना खाना। तो पहला तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का यूज़ करना है, तो यू हैव। अब यहाँ खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म हमारी होगी ईटन, तो ये ईटन हो जाएगी। देन ये खाना जो ऑब्जेक्ट होगा वो फूड हो जाएगा, तो यू हैव ईटन फूड। नेक्स्ट एग्जांपल है वह पटना गया है। तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, तो ही हैज़। अब जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म होगी गॉन, तो ही हैज़ गॉन टू। अब हमारा ऑब्जेक्ट पटना है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा पटना, ही हैज़ गॉन टू पटना। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा सीता नहीं आई है। अब आना हमारा यहाँ क्रिया हो रही है, तो आने का फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड कैम और थर्ड फॉर्म भी हमारी कम होती है। तो गीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें हैज़ का यूज़ करेंगे, तो गीता हैज़। अब नेगेटिव है तो नॉट, और हमारी क्रिया हो रही है आना, तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। तो मैं हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हम मान के चलेंगे अभी इस वीडियो के लिए, तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलना है। तो आई हैव, अब नॉट खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और ये हमारा फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारा तुम नहीं रो चुके हो। तो तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे, तो यू हैव नॉट। अब रोने को इंग्लिश में बोलते हैं बीप, इसकी सेकंड फॉर्म वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी वेप्ट होगी, तो यू हैव नॉट वेप्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगानी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो चलिए इसके एग्जाम्पल का देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या मैंने श्याम को पीटा है? तो मैं यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, पीटना है हमारी क्रिया हो रही है, पीटने को इंग्लिश में बोलते हैं बीट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी बीटन। तो सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव का यूज़ होता है, तो आई हैव, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी क्रिया हो रही है पीटना, बीटन, और हमारा ऑब्जेक्ट श्याम है तो श्याम होगा और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, क्या वे यहाँ आए हैं? तो यहाँ पर वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करना है। तो हैव देन सब्जेक्ट दे, और आने का कम फर्स्ट फॉर्म होती है, कैम सेकंड, और कम थर्ड फॉर्म होती है। तो कम यहाँ को हियर, तो हैव दे कम हियर, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है? तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे। तो हैज़ सी नॉट डन, अब करना यहाँ पर क्रिया हो रही है हमारी, तो डू, डिड और डन थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी। तो डन, उसका हर, और वर्क हमारा काम हो रहा है तो वर्क, हैज़ सी नॉट डन हर वर्क। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो जब हमारा क्वेश्चन नेगेटिव भी हो और उसके साथ साथ इंटरोगेटिव भी हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? उसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो आपको क्वेश्चन मार्क का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या पिताजी घूमने नहीं गए हैं? अब यहाँ जाना हमारी क्रिया हो रही है, तो गो, वेंट और गॉन हमारी थर्ड फॉर्म होगी। तो पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी हैज़, देन फादर, देन नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन टू वॉक, और ऑब्जेक्ट हमें सबसे लास्ट में लगना है तो वॉक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या राम ने फिल्म नहीं देखी है? तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और देखना यहाँ पर क्रिया हो रही, तो देखने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड, सेकंड फॉर्म भी इसकी वॉच्ड होगी। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ राम, उसके बाद नॉट का हमें लगाना है तो नॉट, अब देखने को इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, वॉच्ड, वॉच्ड, इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वॉच्ड होगी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मूवी है, तो अ मूवी और देन क्वेश्चन मार्क, हैज़ राम नॉट वॉच्ड अ मूवी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या तुम काम पर नहीं गए हो? तो जाना यहाँ पर हमारी क्रिया हो रही है, तो जाना गो, वेंट, गॉन हो जाएगी हमारी, और तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगी, तो हैव, देन सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हैव यू नॉट, अब जाना गो, वेंट, गॉन, तो गॉन टू वर्क। हर टेंस कंप्लीट हो जाने के बाद हम उस टेंस की एक प्रैक्टिस वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो आपको हमारे साथ प्रैक्टिस टेंस की करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको सिर्फ पढ़ लेने से टेंसेस आपके क्लियर नहीं होंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बताना है। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।